गाजा हॉस्पिटल के नीचे इजराइल को मिली 55 मीटर लंबी टनल। चिल्लाते रह गया यूनाइटेड नेशंस, मगर युद्ध नहीं रोक रहा इजराइल। दुनिया भर में मौजूद फिलिस्तीनी समर्थकों में फैले गुस्से की आग। फ्री फिलिस्तीन की जर्सी पहनकर विराट कोहली पर टूट पड़ा युवक। देखते रह गए स्टेडियम में मौजूद 1 लाख दर्शक, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स में फैली है हिजबुल्लाह की दहशत। जी हाँ दोस्तों, इजराइल हमास की जंग को अब 1.5 महीना बीत चुका है और गाजा में इजराइल की घुसपैठ और लगातार बमबारी की वजह से 13,000 मासूम फिलिस्तीनी नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है। मलबे के नीचे दबे नागरिक, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं मरीज और पानी के लिए तरस रहे बच्चों के बीच गाजा का हाल देखकर दुनिया भर के लोगों की रूह कांप गई है और फिलिस्तीनी समर्थकों के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन इजराइल किसी की एक नहीं सुन रहा और धीरे धीरे करके गाजा को अपने कब्जे में कर रहा है। अब तो सवाल आता है कि क्या इतना बड़ा अटैक हमास को खत्म करने के लिए है या फिर इसके पीछे इजराइल की कोई बड़ी साजिश है। क्या हिजबुल्लाह जल्द ही इजराइल पर अटैक करने वाला है? और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट कोहली पर लिपटा फिलिस्तीनी समर्थक कौन था? चलिए उठाते हैं इन सभी रहस्यों से पर्दा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला शुरू किया है तभी से दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थकों ने फ्री फिलिस्तीन मूवमेंट की शुरुआत की है और समय के साथ यह मूवमेंट और ही ज्यादा तेज हो रही है, जिससे दुनिया भर के देश इजराइल पर युद्ध विराम करने का दबाव डाल रहे हैं। इसी बीच 19 नवंबर के दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप फाइनल जहां चल रहा था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई नामचीन हस्तियां मौजूद थी। इसी बीच एक लड़का अचानक से सिक्योरिटी ब्रीच करके ग्राउंड में दौड़ा चला आता है और उछलते हुए विराट कोहली को गले लगाता है। वैसे तो ये एक फैन मोमेंट हो सकता था, लेकिन इस लड़के ने सफेद रंग की जर्सी पहनी थी जिसके पीछे की तरफ फिलिस्तीन के झंडे के साथ फ्री फिलिस्तीन लिखा था और आगे स्टॉप बॉम्बिंग फिलिस्तीन लिखा था। वहीं इसने फिलिस्तीन का मास्क भी पहना हुआ था, जिससे कुछ पलों के लिए वहां मौजूद लोगों की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि सबको लगा कि ये कहीं बम वगैरह तो लेकर नहीं आया है। हालांकि वहां मौजूद सिक्योरिटी ने तुरंत डिटेन कर लिया उसे और पूछताछ के लिए अहमदाबाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से कुछ इनसाइडर्स वीडियो के मुताबिक लड़का ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। इसका नाम जॉनसन है और इसने यह हरकत इसलिए की क्योंकि ये विराट कोहली का बड़ा फैन है और फ्री फिलिस्तीन मूवमेंट का सपोर्टर भी है। हालांकि दोस्तों, जो लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये तो मैच का गोल्डन मोमेंट बन गया था, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे वो इसे आतंकवाद से जोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस लड़के की ऐसी हरकत को लेकर बहस छिड़ी हुई है। खैर, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइए। अब बात करें गाजा की ग्राउंड रिपोर्ट्स की, तो पिछले 1.5 महीनों में इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और उसने अब तक मुंबई जितने छोटे गाजा पर 25,000 टन विस्फोटक क्षमता जितने बम गिराए हैं। ये कितना ज्यादा है ये अंदाजा इस बात से लगाइए कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय न्यूक्लियर बम गिराया था उसकी विस्फोटक क्षमता 15,000 टन की थी और उसने चंद सेकंड्स में 1.6 किलोमीटर रेडियस के इलाके को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और अब कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटने वाला। इसलिए अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने न्यूक्लियर पनडुब्बी को भी मिडिल ईस्ट में भेज दिया है, जबकि रूस और चीन भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स गाजा की तरफ रवाना करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में नहीं बल्कि फिलिस्तीन के समर्थन में। और अगर एक बार गाजा में परमाणु हमले शुरू हुए तो देखते ही देखते गाजा, इजराइल, लेबनान, इजिप्ट और सीरिया जैसे मिडिल ईस्ट के कई देश नक्शे से गायब हो जाएंगे। इसलिए यूनाइटेड नेशंस चीख चीख कर इजराइल को युद्ध विराम करने की अपील करते हुए कह रहा है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वॉर सीज फायर का आदेश देते हुए कहा कि इस महायुद्ध ने मिडिल ईस्ट में तूफान ला दिया है। इसमें अस्वीकार्य संख्या में ह्यूमन कैजुअलिटीज देखने को मिल रही है, लेकिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस की एक नहीं सुन रहे और अमेरिका के सपोर्ट से गाजा पर अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने पिछले 1 हफ्ते में गाजा के अल-शिफा अस्पताल में छापा मारते हुए कई जरूरी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है और 200 से भी ज्यादा पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों से ब्लाइंड फोल्ड सवाल किए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अल-शिफा हॉस्पिटल को हमास अपने बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल इस घुसपैठ में हॉस्पिटल में मौजूद कई मरीज, सिविलियंस और बच्चों को परेशानी हुई थी, यहां तक कि उन्होंने मेडिकल सप्लाईज की बिल्डिंग भी उड़ा दी थी, जिससे पूरी दुनिया इजराइल पर भड़क उठी। जिससे बचने के लिए इजराइल ने यह दावा किया कि उन्होंने हॉस्पिटल के नीचे 55 मीटर लंबी सुरंग खोज निकाली है और उन्हें अस्पताल की एक बिल्डिंग से हमास के हथियार बरामद हुए। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे का एक वीडियो जारी किया जिसमें बंदूक के साथ कुछ लड़ाके पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, जिसके साथ इजराइल ने कहा कि 7 अक्टूबर के दिन जब हम पर हमला हुआ था तब हमास ने अल-शिफा हॉस्पिटल को अपने बैज की तरह इस्तेमाल किया था और वो हॉस्टेजेस को यहीं लेकर आए थे।
लेकिन यहाँ फिलिस्तीनी समर्थकों ने कहा है कि यह सबूत है कि ये कोई हमास का कमांड सेंटर नहीं है, बल्कि वो तो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर आए हैं और ये इंसानियत है। दोस्तों, इस जंग को लेकर एक और बड़ी खबर ये है कि हर दिन हो रहे गाजा पर हमले के साथ लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि 7 अक्टूबर से लेकर आज तक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1000 बम फेंके हैं। हालांकि इजराइल ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन गाजा में हो रहे फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार को देखकर हिजबुल्लाह गुस्से से आग बबूला हो चुका है और वो जल्द ही इजराइल पर बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह हमास से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है और वो हमास की तरह सुरंगों में छिपकर नहीं बल्कि सीना तान कर अटैक करने में भरोसा रखता है। वहीं 2006 में हुई इजराइल लेबनान की जंग में हिजबुल्लाह इजराइल को मात दे चुका है और ऐसे में दूसरे फ्रंट यानी लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर चढ़ाई कर दी है तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा सपोर्ट है, लेकिन ईरान अपने इस क्राउन ज्यूल यानी कि सबसे बड़े समर्थक को युद्ध करके कमजोर पड़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद से ही ईरान ने दुनिया में अपना दबदबा बनाकर रखा है। इसलिए ईरान फिलहाल हिजबुल्लाह को डायरेक्ट जंग में उतरने से रोक रहा है। वहीं इजराइल जैसे दक्षिण गाजा में घुस रहा है, आईडीएफ पर हमास के हमले तेज हो रहे हैं। गाजा के नीचे फैली 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों से हमास के अचानक से बाहर निकलने के बाद आरपीजी रॉकेट से इजराइल के सैनिकों पर उनके लड़ाके धावा बोल रहे हैं और फिर से सुरंग में वापस लौट जा रहे हैं। जी हां, हाल ही में हमास ने बताया कि इजरायली सेना गाजा के रंतीसी हॉस्पिटल में घुसपैठ कर रही थी, तभी हमने उन पर हमला करके उन्हें धूल चटा दी और इस अटैक में इजराइल के 2 सैनिकों की जान गई है। ठीक इसी तरह दक्षिणी गाजा में इजराइल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और अब तक आईडीएफ के 380 से भी ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हमास की एंटी टैंक मिसाइल्स के अटैक से आईडीएफ के अनेक मार्कोवा टैंक तबाह हो चुके हैं और बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो गई हैं। लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा और उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिणी गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक और ग्राउंड इन्वेजन कर रहा है। साथियों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जॉर्डन और इजिप्ट का कहना है कि इजराइल ये जंग सिर्फ हमास का सफाया करने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो फिलिस्तीनी नागरिकों से गाजा पट्टी छीनना चाहता है। और 1970 में दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने ये बात कबूल भी की थी कि वो पूरे फिलिस्तीन को ज्यूश स्टेट बनाना चाहते हैं। इसलिए जॉर्डन और इजिप्ट सरकार का कहना है कि इजराइल हमास का नाम लेकर पहले गाजा पर अटैक करके वहां मिलिट्री शासन शुरू करेगा और फिर धीरे धीरे गाजा के सभी नागरिकों को इजिप्ट और जॉर्डन में पलायन करवाकर पूरे गाजा को इजराइल में शामिल कर देगा। इसी वजह से लाखों फिलिस्तीनी नागरिक गाजा में तड़प रहे हैं, लेकिन जॉर्डन और इजिप्ट उन्हें अपने देश में शरण देने से पीछे हट रहे हैं। तो दोस्तों, क्या इजराइल गाजा को अपने कब्जे में करने के लिए गेम खेल रहा है या फिर ये सिर्फ हमास से बदला लेने की आग है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा